इन दिनों मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सभी दलों के नेता अपने खेमे को मजबूत करने और चुनावी प्रचार प्रसार करने में जुटे हैं। वहीं इसी बीच आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने बृहस्पतिवार को नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। पार्टी प्रत्याशी ने अपने 2 सेट में पूर्व सांसद लल्लू सिंह के साथ जाकर नामांकन दाखिल किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि यूपी में पुलिस राज कायम हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर दमनकारी नीति अपनाई जा रही है। इसके तहत अधिकतर गरीबों, मजलूमों, बेसहारा और मेहनतकश लोगों को अंधाधुंध गिरफ्तार करके जेलों में कैद किया जा रहा है, जो कि चिंतनीय है। भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या में गरीबों और किसानों की जमीन सस्ते दामों पर ली गई और महंगे दामों पर बेची गई। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने गरीबों और किसानों की जमीन ली, उन्हें प्रभु श्री राम नहीं बख्शेंगे। जबकि होना तो ये चाहिए था कि गरीबों से जमीनों को मार्केट रेट पर लिया जाता, लेकिन वहाँ जमीनों की बंदरबाट हुई और भ्रष्टाचार हुआ है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को प्रशासन ने राहत दे दी है। मोहल्ला दीपासराय में बिना नक्शा पास कराए बनाए जा रहे मकान को लेकर दिए गए तीसरे और अंतिम नोटिस का जवाब देने के लिए 1 सप्ताह का समय बढ़ा दिया गया है। अब उन्हें 23 जनवरी तक जवाब देना होगा। इससे पहले सांसद पर हिंसा और बिजली चोरी पर कार्रवाई की जा चुकी है। यूपी में युवाओं को रोजगार शुरू करने के लिए अब 5 लाख रुपए तक का लोन बिना ब्याज और गारंटी के मिल सकेगा। प्रदेश सरकार ने इसके लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया है। जल्द ही इसमें पंजीकरण के लिए जिले के सभी ITI, पॉलिटेक्निक, औद्योगिक क्षेत्र और विकास भवन में शिविर लगाए जाएंगे। प्रयागराज में महाकुंभ का मेला चल रहा है। देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचकर गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे में अब योगी सरकार अगले बड़े मौनी अमावस्या स्नान की तैयारी में जुट गई है। एक अनुमान के मुताबिक इसमें 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई गई है, जिसे देखते हुए सीएम योगी ने प्रशासन को युद्ध स्तर पर तैयारी करने को कहा है। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले कांग्रेस छोड़कर आए आचार्य प्रमोद कृष्णन के बयान ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया। उन्होंने संभल के वक्फ को लेकर बड़ा बयान दिया है। वक्फ के मुद्दे पर उन्होंने कहा, खाली जगह देखो और कब्जा कर लो और फिर इसे वक्फ की बता दो। उन्होंने कहा कि अब यही हो रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि संभल का प्रशासन जनहित में काम कर रहा है और कानून के मुताबिक काम कर रहा है। महाकुंभ के 2 शाही स्नानों के बाद महादेव के शहर काशी में श्रद्धालुओं का पलट प्रवाह शुरू हो गया। लाखों की संख्या में भक्त काशी पहुंचे। गंगा तट से बाबा विश्वनाथ के आंगन तक श्रद्धालुओं की अटूट कतार लगी है। प्रयागराज से लौटे श्रद्धालु काशी में गंगा स्नान के बाद बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं। बसपा यूपी यूनिट की बैठक के बाद आकाश आनंद ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बैठक में बहन जी ने यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर जिला यूनिट को कड़ा संदेश दिया। जिला यूनिट से फीडबैक मिला था कि सरकारी तंत्र के जुल्म ज्यादती से लोग परेशान हैं, जिसे लेकर बसपा सुप्रीमो ने पार्टी नेताओं को निर्देश दिया कि पुलिसिया जुल्म ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाएं और लोगों को BSP से जोड़े। पौष पूर्णिमा के दिन तय समय पर पुष्प वर्षा नहीं करने के मामले में प्रदेश सरकार की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रकरण में हेलीकॉप्टर कंपनी के CEO समेत 3 अधिकारियों के खिलाफ अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया है। मेला कोतवाली में ये FIR नागरिक उड्डयन विभाग उत्तर प्रदेश ने लिखाई है। विभाग के प्रबंधक परिचालन KP रमेश की ओर से इस मामले में तहरीर दी गई है।